यति नरसिंहानंद सरस्वती से वसीम रिजवी की मुलाकात के बाद मुसलमानों का गुस्सा और बढ़ गया है। इसमें वसीम रिजवी ने कुरान की मुखालफत के साथ मुसलमानों के पैगंबर की भी मुखालफत की और ताज़ा बयान में वसीम ने ऐलान किया है कि मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसके लिए उसने वसीयतनामा भी तैयार कर लिया है। उसने एक वीडियो जारी कर बताया है कि मरने के बाद उसका शरीर हिंदू दोस्तों को सौंप दिया जाए और उसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसने कहा कि डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती उसकी चिता को अग्नि दे, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या की जाने की और मेरी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। उस पर इनाम रखे जा रहे हैं कि मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और ये ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे हिंदू दोस्त हैं उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे। ये मैंने उनको अधिकृत किया है। और आज मेरठ में मनसबिया अरबी कॉलेज में शिया उलेमा और मनसबिया में पढ़ने वाले छात्रों ने वसीम का पुतला फूंका। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वोट की राजनीति वो तो सियासत थी। जब वसीम मुर्दत कुरान शरीफ की आयतें निकालने पर और हमारे रसूल खुदा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगा तो फिर हमारा मजहबी और किरदार ये होना चाहिए कि हम जितनी उसकी मरम्मत करें उससे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मरम्मत करें, उसकी मरम्मत करें। और आपने ये देखा होगा कि उसकी क्लिप में माज़ल्ला रसूल खुदा के ख़िलाफ़ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो रसूल खुदा के सामने कुफ़ार और उन्होंने भी सच्चा इंसान माना है और उनकी अमानत को मतलब वर्ड मानते थे और उनके उसमें कुफ़ार भी मानते थे। जो ये लानती उनके ख़िलाफ़ मतलब ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है जो कुफ़ार भी नहीं कर पाए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, उससे मतलब हम सब पूरे मनसबिया कॉलेज के स्टूडेंट और स्टाफ इसलिए उसका पुतला हुआ। आज हम लोग मनसबिया अरबी कॉलेज में वसीम रिजवी का पुतला जला रहे हैं इसलिए कि उसने वो नीच काम किया है जो उसके सिलसिले नसब को बताता है और जो कुछ भी उसने कहा है आज तक किसी भी काफिर ने भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जो आज उसने वो किया। मैंने कल उसकी क्लिप सुनने के बाद मेरा खून खौल चुका था और हमारे मंजीर साहब ने दी थी वो क्लिप, मैंने उसे देखा और देखने के बाद यही तय कर लिया था कि कल को हम लोग पुतला जलाएंगे और यहाँ पर हमारे पूरे स्टाफ वाले आज जमा हैं और उस पर लानत करते हैं और उसको खुदा उसके पास ले जाएँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं मौलवी सैयद हुसैन मेहदी मुदर्रिस मनसबिया अरबी कॉलेज और मैं इस वक्त यही कहूँगा कि सबसे पहले आलम इस्लाम में कुछ लोग जिनके जहनों में ये बात है कि उसका ताल्लुक़ किसी वक्त शियत से था या वो शिया समुदाय से था, तो मैं उसके जवाब में यही कहूँगा कि अच्छों में बुरे लोग हमेशा होते आए हैं। कुरान मजीद में जनाब नूह के बेटे का तज़किरा और अबू लहब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा, तो इस सिलसिले से कोई वसीम मलून, वसीम रुश्दी, वसीम लानती को ना देखे। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुफ़ारों मुशरिकीन ने भी उस ज़माने में जो नबी की जान के और मकसद के दुश्मन थे उन्होंने भी कभी पैगंबर की सदाकत पे, आपकी सच्चाई पे हर्फ ज़नी नहीं की और इसने डायरेक्ट पैगंबर की सदाकत और सच्चाई पे हमला किया है। और मैं बस यही कहूँगा कि सद्दाम, हिटलर, यजीद, जितने जालिम व जाबिर, फ़िरौन, मरदूद
और हामान, कारून, ये जितनी तारीख़ें थी, उन सब तारीख़ों में सबसे बदनुमा किरदार आज तक जो सामने आया है वो वसीम मलून का है। मैं मनसबिया मैनेजमेंट की तरफ से, मनसबिया अरबी कॉलेज के असातिज़ाए किराम की तरफ से और तलबाए किराम की तरफ से, बल्कि मुकम्मल शहर मेरठ के मोमिनीन की तरफ से इजहार तबर्रा करता हूँ, लानत करता हूँ। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारी आस्था और हमारे अक़ीदत को जो ठेस पहुँचाई है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसका अंजाम ऐसा होना चाहिए कि आइंदा कोई शान रिसालत में गुस्ताखी ना करे, कुरान पे हर्फ ज़नी ना करे। बस मैं इसके साथ अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।